उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये 8 नंबर का सवाल है। अब देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इसको हम लोग कक्षा 10-12 फिजिक्स में पढ़े हुए। विद्युत प्रवाह की दृष्टि से 3 तरह के पदार्थ होते हैं। एक को कहा जाता है सुचालक या कंडक्टर, जिनसे विद्युत प्रवाह अबाध रूप से जारी रहता है, वो सुचालक कहलाते हैं। दूसरे तरह के वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाती, उनको कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह, चमड़ा वगैरह। ठीक है, ये चीज। ये तीसरे तरह के पदार्थ है जिनको अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहा जाता है। तो ये पदार्थ सुचालक और कुचालक के बीच में आते हैं। तो ये पदार्थ ना तो हमेशा सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, ना हमेशा कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इनका गुण और धर्म विद्युत प्रवाह का अन्य कारकों पर निर्भर करता है। जैसे तापमान, हो सकता है उच्च तापमान पर सुचालक हो, तापमान गिरे तो कुचालक हो जाए। इस तरह प्रकाश, प्रकाश है तो ये सुचालक है, अंधेरा हो गया तो कुचालक होगा। इसी तरह विद्युत धारा थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया गया तो सुचालक हो गए, वोल्टेज कम कर दिया गया तो कुचालक हो गए। ये जो गुण है इनके, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसी के लिए इनकी इतनी मारामारी है। तो यही जो सेमी कंडक्टर है, ये चिप पतली पतली बनाई जाती है, उन्हीं चिपों पर इनको जमा दिया जाता है। तो आज हर एक अधिकांश उद्योगों के ये प्राण बन गए, क्योंकि इसमें स्वचालन हो रहा है। और जहां स्वचालन है, ऑटोमेशन है, और वहां पर इन्हीं के माध्यम से ऑटोमेशन होता है। तो ये चीज देखिए कैसे ऑटोमेशन होता है। जैसे आप नगर निगम में देखे होंगे, लाइटें, ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और इनको कोई जलाने नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। जब शाम होती तो अपने आप ये जल जाती है, और जैसे धूप निकलती तो अपने आप बुझ जाती है। ये खेल कौन कर रहा है स्वचालन के? यही सेमी कंडक्टर कर रहा है। ये सब सेमी कंडक्टर से अटैच कर दी गई है। तो जब तक लाइट रहती है वो सुचालक बना रहता है, विद्युत धारा उसके अंदर प्रवाहित होती रहती है, और ये जो स्ट्रीट लाइट की स्विच है उस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऑफ रहती है। लेकिन जैसे ही प्रकाश सूर्य का चला गया, अब क्या होगा? जब सूर्य का प्रकाश चला गया तो ये हो गए कुचालक, विद्युत धारा की आपूर्ति बंद। जब आपूर्ति बंद तो जो स्विच ऑफ थी उनकी स्ट्रीट लाइटों की, वो विद्युत धारा बंद होने से ऑन हो गई। अपने आप वो जो स्ट्रीट लाइटें थी सब जल गई। अब दूसरे दिन जब सुबह हुई, तब क्या होगा? सूर्य का प्रकाश फिर आया। जब फिर आया तो प्रकाश पाके फिर सुचालक हो गई चिप। जब फिर सुचालक हो गई तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो स्ट्रीट लाइटों की जो स्विच थी वो विद्युत धारा के प्रवाहित होने से फिर ऑफ हो गई। देख रहे हैं ना? तो इस तरह स्वचालन का काम करते। इसी तरह ऑटोमेटिक दरवाजे, जैसे आप कार लेके अपने गेट पर पहुंचे तो कार की छाया पड़ी गेट पर, और जब वहां लगा है क्या? सेमी कंडक्टर। जब गेट पर छाया पड़ी, प्रकाश बाधित हुआ, तो विद्युत धारा टूट गई उसकी, वो कुचालक हो गया। जब कुचालक हो गया तो विद्युत धारा टूट गई, जो गेट को बंद किए थी गेट खुल गए। और जैसे ही आप गेट पार के गए, लाइट फिर आने लगी, विद्युत धारा फिर प्रवाहित होने लगी, गेट आपका फिर बंद हो गया। तो देख ऐसे खेल हुआ करते। अब ये कई तरह के सिलिका, जैसे ये सेमीकंडक्टर जो यूज किए जाते हैं, सिलिका मतलब शुद्ध बालू, सिलिकॉन ऑक्साइड होती कहते हैं बालू को। इसी बालू को तोड़ के सिलिका निकाली जाती है, प्योर सिलिका। दूसरा क्या होता है? जर्मेनियम। तीसरा कंपाउंड होता है इंडियम फास्फाइड। तो ये चीज है गैलियम आर्सेनाइड। तो इस तरह सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। चाइना और ताइवान में 90% सेमीकंडक्टर विश्व के उत्पादित किए जाते थे। इसीलिए जब कोविड संकट आया तो ढेर सारी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ भी बंद हो गई। तो अब भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सेमी कंडक्टर के उत्पादन के लिए विशेष प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का उत्पादन बड़ा सीमित मिलिट्री के लिए होता था, बाकी फैक्ट्रियां नहीं थी। तो इसलिए ये नीति आई हुई है। अब ये पूरा पूरा एक इकोसिस्टम होता है सेमी कंडक्टरों की चिप बनाने।
एक ब्रांच होती है पहले चिप डिजाइनिंग। ये अपने आप में बड़ा कौशलपूर्ण काम होता है कि पतली से पतली चिप, छोटी से छोटी चिप डिजाइन की जाए जो बड़े से बड़ा काम कर सके। एक हिस्सा इस उद्योग का होता है चिप की डिजाइनिंग। दूसरा हिस्सा होता है चिप की मैन्युफैक्चरिंग, माने निर्माण करना, फैब्रिकेशन करना उसका। तो बड़ी महंगी फैक्ट्रियां होती है इनकी, तो फैब्रिकेशन। तीसरा जो निर्मित चिप है उसकी टेस्टिंग करना, तो प्रयोगशालाएं बहुत बड़ी बड़ी होती, तो एक मुख्य ब्रांच होती चिप टेस्टिंग की। चौथा एक और ब्रांच होती है इसकी, उसको कहते हैं चिप पैकेजिंग। चिप टेस्ट हो गई, उस एकदम स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। चिप पैकेजिंग के समय अगर एक भी कण धूल कर रह गया पैकेज के अंदर तो आपकी चिप खराब हो जाएगी, सब नष्ट। तो बड़ा अल्ट्रा प्योर एटमॉस्फेयर में ये बड़ी सावधानी से काम किया जाता है। तो इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है। तो उसमें एक तो है चिप डिजाइनिंग, दूसरा चिप मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा चिप टेस्टिंग और चौथा है चिप पैकेजिंग। तो इस तरह 4 भागों में बटा होता है, तो इसको सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम कहा जाता है। तो भी 8 नंबर का ही सवाल है हमारा, देखते हैं इसको। देखिए, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के या इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न क्या क्या है उद्देश्य? देखिए, सेमीकंडक्टर के विनिर्माण माने मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण के इकोसिस्टम। सेमीकंडक्टर राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए सुदृढ़ इकोसिस्टम की स्थापना करना या विकास करना जो प्रदेश में आर्थिक समृद्धि, नवाचार, रोजगार तथा भारत की आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित कर सके, क्योंकि अभी हम चिप के मुद्दे पर आत्मनिर्भर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस क्षेत्र में आधुनिक अधोसंरचना या आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप्स, निगम माने जो बड़ी बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप्स, निगमों तथा शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाना, अर्थात ऐसे नए कानून बनाना जिससे जो यूनिवर्सिटीज वगैरह टेक्निकल हैं, वो बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनियां हैं, वो जो स्टार्टअप्स हैं, वो तीनों मिलकर कुछ करना चाहें तो सुविधाजनक हम बनाएं उनको, नियम कानूनों के द्वारा प्रोत्साहन भी दें उनको। ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्या है? चिप डिजाइन, चिप डिजाइन तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के साथ साथ एक सहायक फाइबलेस इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करता है। अब ये क्या, फाइबलेस और फाइब दो तरह की कंपनियां होती है सेमीकंडक्टर उद्योग की। तो फाइब्ड कंपनियां भी हैं जो खुद ही चिप डिजाइन करती हैं, खुद ही उनकी बनाने की फैक्ट्रियां उसमें बनाती हैं। तो ये फाइब्ड कहती हैं, बहुत विशाल काय पूंजी लगती है, बहुत बड़ी बड़ी पूंजी, बहुत अधिक पूंजी की खपत के कारण इसी का एक सहायक उद्योग शुरू हुआ है, उसको हम कहते हैं फाइबरलेस उद्योग। फाइबरलेस उद्योग क्या करता है? ये ऐसी कंपनियां हैं जो चिप को डिजाइन करती हैं लेकिन फैक्ट्री उनकी खुद की नहीं है ना, रखना भी नहीं चाहती। जो फैक्ट्री लगी हुई है किसी पूंजीपति को, उद्योगपति, उसी को ऑर्डर दे देंगे हमारी चिप आप बना दो। जब उसने बना दी, बना के उनको दे दी, अब उसका अपना टेस्टिंग कर लेंगे, पैकेजिंग करके मार्केट में बेच रहे हैं। तो फाइबरलेस इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। तो ये चीज है। तो चिप डिजाइनिंग व स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के साथ साथ एक सहायक फाइबरलेस इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? कुशल प्रतिभाओं का पूल माने ढेर बनाने के लिए, कुशल प्रतिभाओं का पूल या ढेर बनाने के लिए उद्योग जगत व शिक्षा जगत के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना और प्रमुख कौशल निर्माण जो कार्यशालाएं हैं उनकी क्षमताओं का उपयोग करना, अर्थात शैक्षिक जगत और उद्योग जगत के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित कर जो प्रतिभाएं हैं उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर निखार देना ताकि वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट देखिए, चिप डिजाइन
विनिर्माण के संबंध में आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देना, अर्थात इसमें उच्च मूल्यवर्धन को प्राथमिकता देना। चिप डिजाइन व विनिर्माण के क्षेत्र में उच्च मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करना, और जो उच्च मूल्यवर्धन पतली से पतली चिप बनाने वाली जो संभावित कंपनियां हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण का मार्ग प्रशस्त करना, ये चीज। तो ले देखे उद्देश्य क्या है भाई, कि जो हमारे यहाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग है ज्यादा से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण हो, सुविधाजनक हो, जितनी सस्ती हो सकती है सस्ती हो, यही तो उद्देश्य निकल के आ रहे हैं। अब इसका निष्कर्ष इस प्रकार यह नीति उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए लक्षित है, और ये सारे जो उद्देश्य हम लोग ऊपर पढ़े हैं वो इसी मुख्य उद्देश्य में शामिल हो जाते हैं। ये तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये देखिए ये फुल सवाल है आपका, ठीक। तो ये भी 8 नंबर का है, चाहे गिन लीजिएगा आप।